पिछले क्लास में बता दिए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, बताए थे ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, NINM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तुमको पिछले क्लास में बता दिए थे। और इसमें घटनाक्रम 1885 से लेके 1918 ईस्वी तक चले गए थे, है ना। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, वहां तक के बारे में तुम लोग को पिछले कक्षा में बता दिए थे, है ना। पिछला क्लास तुम्हारा 1919 के रॉलेट एक्ट तक खत्म हुआ था। अब उससे आगे देखो, रॉलेट एक्ट के बाद 1919 से आगे जो घटनाक्रम हुआ था वो आज क्लास में। पहला घटनाक्रम आया था क्या, जालियांवाला बाग नरसंहार, है ना, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसमें लिखाए हैं क्या, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे। रॉलेट एक्ट जो कानून लाया था ब्रिटिश सरकार, जिसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का गिरफ्तार होता था, है ना। तो उसी के विरोध में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के दो नेता, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल मलिक और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब नेता को गिरफ्तार कर लेगा तो उसका जो प्रजा है, जनता है, वो तो नाराज होकर करेगा। इससे जनता का आक्रोश काफी तेज हो गया, ठीक ना। अतः 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम के समय में 5 बजे के आसपास जालियांवाला बाग, अमृतसर का जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा था, जिसमें हथियार वगैरह नहीं था, सिर्फ मीटिंग कर रहा था सब कि क्या किया, रणनीति बना रहा था, है ना। विशाल सभा का आयोजन किया गया, है ना। तभी सैन्य अधिकारी, वहां का जो सैन्य अधिकारी था, ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर, पूरा नाम था, इसे सीधे बोलते जनरल डायर, ठीक ना। ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज को गोली चलाने का आदेश दे दिया कि गोली चलाओ, ठीक है, जिससे लगभग 1500 लोग मारे गए थे। यानी गोली चलाने का आदेश दिया, फौज गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें लगभग 1500, 1500 आदमी मारे गए थे। परंतु सरकारी आंकड़ा के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 379 लोग मारे गए और 1200 के आसपास लोग घायल बताया गया, सरकारी आंकड़ा, ठीक है। इस नरसंहार के समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद घटनाक्रम 1919 में ही होता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। देखो, तुर्की के खलीफा 1919 के आसपास तुर्की का जो खलीफा था, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार काफी बुरा व्यवहार करता था, उसके साथ गलत करता था हमेशा, है ना, उसको बदनाम करता था, जिससे, है ना, सभी मुस्लिम खफा था। क्योंकि खलीफा को, मतलब जो तुर्की का खलीफा था, उस खलीफा को सभी, है ना, जितने भी पूरे विश्व के मुस्लिम संगठन, जितने मुस्लिम देश के लोग हैं, सभी मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु मानते थे। मतलब तुर्की के खलीफा को विश्व के जितने भी मुस्लिम थे ना, वो सब उसको अपना धार्मिक गुरु मानता था। और उसी के खिलाफ ब्रिटिश सरकार जो है हमेशा अन्याय करता था, उसको बदनाम करता था, जिससे मुसलमान समुदाय क्या था, दुखी था। वही लिखा है कि तुर्की के खलीफा के ऊपर अंग्रेज बुरा व्यवहार कर रहे थे, परंतु खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु मानते थे। अतः भारत में भी मुस्लिमों ने, जो भारत का मुस्लिम सब था, उसने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, विरोध किया, मतलब खिलाफत आंदोलन चलाया, ठीक। उस समय जब मुसलमान खिलाफत आंदोलन कर रहा था, अंग्रेजों से आंदोलन हो रहा था, लड़ रहा था, तो महात्मा गांधी को लगा कि यही मौका है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में समर्थन दिया, मुसलमानों का साथ दिया, ठीक है। इसके नेतृत्व करता, मतलब खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पहले कर रहे थे अली बंधु, दो भाई, एक थे शौकत अली और दूसरा थे मोहम्मद अली, ठीक ना। बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। बात समझ आए। फिर घटनाक्रम 1919 से आगे बढ़ता है 1920 में। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब, 1920 ईस्वी में। इसमें लिखा है कि गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो अगस्त 1920 ईस्वी में। किसने शुरू किया, तो गांधी जी ने, जो भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। भारत का पहला सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुआ था, अगस्त 1920 में।
इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारतीयों को सरकारी सेवाओं से त्याग देने का, सरकारी सेवा छोड़ देने का आग्रह किया, सरकारी स्कूल छोड़ देने का आग्रह किया, नौकरी छोड़ दो, है ना, सरकार को टैक्स देना छोड़ दो, मतलब सहयोग ही नहीं करना है। और उन्होंने भी, गांधी जी ने भी इसी असहयोग आंदोलन में अपना केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। देखो घटनाक्रम क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय महात्मा गांधी को लगा था कि अगर अंग्रेजों का साथ भारतीय देंगे तो बाद में अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, ज्यादा जाति नहीं करेंगे। तो भारतीयों ने साथ दिया था, तो भारतीयों ने अंग्रेज को सहयोग दिया था, तो अंग्रेज जो है ना गांधी जी को दिया था केसर ए हिंद की उपाधि, है ना। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय अपना केसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक, फिर घटनाक्रम 1920 के बाद आगे बढ़ता है। यही असहयोग आंदोलन होते होते इसी आंदोलन में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जो 5 फरवरी 1922 को होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा एक जगह है जहां पर किसान जो है प्रदर्शन कर रहा था, ठीक ना, लेकिन तभी वहां का पुलिस जो है आता है और गोली चला देता है, ठीक ना, जिससे जनता काफी उग्र हो जाती है, किसान पूरा उग्र हो जाता है और खदेड़ते हुए पुलिसकर्मी को थाने में आग लगा देता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाता है, ठीक ना। वही लिखे हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा में किसानों ने एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। किसानों के एक जुलूस में क्या कर दिया, पुलिस ने गोली चला दिया, जिससे भीड़ काफी उग्र हो गई, मतलब गुस्सा में हो गया, ठीक ना, और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए, मारे गए। अतः जब देखो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी किए थे ये अहिंसक आंदोलन होना था, इसमें हिंसा नहीं करना था, लेकिन यहाँ क्या 22 को पुलिसकर्मी को मार दिया। तो गांधी जी को लगा कि असहयोग आंदोलन क्या हो रहा है, हिंसात्मक होता जा रहा है, ठीक ना। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को हिंसात्मक होता देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 1922 में। ठीक, तो अब देखो असहयोग आंदोलन काफी चर्चित हो गया था, काफी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, और एकाएक उसको स्थगित कर देना बहुतों नेता उसके खिलाफ हो जाएगा, गांधी जी के खिलाफ। तो उनके कुछ बातों को कुछ नेताओं ने नहीं माना, और 1900 मतलब जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया, इससे नाराज होकर स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में कैसे ने कर दिया, 2 व्यक्ति, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। उसी को लिखे यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो मार्च 1923 ईस्वी में। इसमें लिखे हैं कि गांधी जी के विचारों में, है ना, असहमत होकर, गांधी जी के विचार से असहमत नेता चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था क्या, स्वराज पार्टी। कब बनाई, तो मार्च 1923 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखे हैं यहाँ, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। तो याद रखना, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक अधिवेशन, जो 40वां अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जो बेलगांव में हुआ था, है ना। उसे लिखे हैं कांग्रेस के 40वां अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, महात्मा गांधी। सिर्फ एक बार वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में, कांग्रेस के 40वां अधिवेशन में जो बेलगांव में हुआ था। ठीक है, फिर लिखे हैं 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो उसी को लिखे हैं 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसे काले झंडे के साथ विरोध किया गया उसका, है ना। उसी को लिखे काले झंडे के साथ भारतीयों ने उसका विरोध किया, और साइमन वापस, नहीं साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। ठीक, जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में इसको खूब विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ। ठीक, इसी के विरोध के चक्कर में जब वो लाहौर गया, उसमें लाहौर तो हिंदुस्तान में था ना, तो लाहौर जब गया तो लाहौर में ये लाला लाजपत राय सब विरोध कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया, विरोधियों पर जो विरोध कर रहा था उसका, उस पर लाठीचार्ज किया। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई और 1-2 दिन बाद उनका मृत्यु हो गया। वही लिखे हैं कि साइमन कमीशन जाओ का नारा लगाया, और इसी के विरोध में लाहौर में पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक ना, साइमन कमीशन का विरोध करने में।
फिर अगला पॉइंट लिखे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, ठीक ना, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। इसी लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या चीज की? पूर्ण स्वराज की मांग की, क्योंकि अध्यक्ष उसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। तो जो भी घटनाक्रम होगा उनके नाम से होगा। फिर है 1929 के बाद घटना आगे बढ़ता 1930 में। 1930 में होता है क्या? दांडी मार्च। क्या होता है? दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को ही समाप्त होता है। इसमें क्या था? नमक बनाकर कानून को तोड़ना, जो नमक पर टैक्स लग गया था उसी के विरोध में। इसमें लिखे हैं, यानी याद रखना, नमक कानून जो था इसी को नमक कानून कहा जाता था। दांडी मार्च को ही नमक कानून कहते हैं। कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, और कब समाप्त हुआ? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक ना। ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से, कहां शुरू हुआ था ये दांडी मार्च? साबरमती आश्रम से, यानी गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना, दांडी मार्च शुरू हुआ था, ठीक ना। और वह जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक कहां पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को कहां पहुंचा? दांडी पहुंचा, गुजरात, समुद्र के किनारे, और नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया, तोड़ा, ठीक ना। और यह जो मार्च था, दांडी मार्च जो था, वो जब शुरुआत हुआ था, गांधी जी ने जब शुरू किया था साबरमती आश्रम से, उस समय सिर्फ कितने लोग थे सहयोग में? 78 लोग थे। लेकिन यह दांडी मार्च चलते 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 जब 241 मील की दूरी तय करते हुए कहां पहुंच गया? दांडी पहुंचा। उस समय उनके पीछे लाखों के वीर हो गए थे, ठीक है, याद रहेगा। फिर दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, है ना। कौन सम्मेलन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें लिखे हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, यानी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। कहां हुआ था? लंदन में। वही लिखे हैं, यानी ध्यान रखना, यहाँ तारीख लिख दिए, कब शुरू हुआ और कब तक चला था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 में खत्म हुआ था, यानी इतना से इतना तक चला था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? सेंट जेम्स में आयोजित हुआ था। उस समय, मतलब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस समय ब्रिटिश सम्राट, यानी ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रहेगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि यहां पर आंदोलन चल रहा था, ठीक है। जब गांधी जी, मतलब कांग्रेस मतलब गांधी जी, कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लिया था, तो ऊपर से प्रेशर आया किस पर? लॉर्ड इरविन पर, कि आखिर कांग्रेस पार्टी भाग क्यों नहीं लिया, है ना। भारत की आत्मा कला रहा था उस समय, है ना। तो लॉर्ड इरविन पर प्रेशर पड़ा, ऊपर से ब्रिटेन से आया। तो फिर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, उसी को लिखते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है, जो 1931 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर गांधी जी माने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए? लंदन गए। वही लिखे हैं। दूसरा घटनाक्रम क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में ही हुआ, ठीक है। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। इसमें, मतलब इस सम्मेलन में भी क्या था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ही था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। लेकिन भारत का वायसराय बदल गया। कौन बन गया? भारत का वायसराय बन गया लॉर्ड वेलिंगटन। कौन बन गया? लॉर्ड वेलिंगटन। वही लिखे हैं। इसमें कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनकर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जबकि दलित, है ना, महिला प्रतिनिधि में 2 व्यक्ति थी। कौन कौन? सरोजिनी नायडू एवं बेगम जहां आरा, है ना। जहां आरा शाहनवाज नाम था पूरा, बेगम जहां आरा शाहनवाज। ये 2 थी महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग ली थी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
जबकि मदन मोहन मालवीय जो थे राजनीतिक पक्ष से थे, और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के रूप में 3 लोगों ने भाग लिया था। पहले थे आगा खां तृतीय, दूसरा थे शौकत अली, और तीसरा थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये 3 लोग मुसलमानों का प्रतिनिधि बनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, यह नहीं भारत का वायसराय, उस समय जब जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, फिर देखो इसमें भी बात नहीं बना, महात्मा गांधी वहां से निराश होकर चल रहा है, क्योंकि उस समय जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो ये दलितों के जो प्रतिनिधि थे भीमराव अंबेडकर, इन्होंने अलग अपना निर्वाचक मंडल मांग लिया कि हमारे लिए क्षेत्र अलग हो और उस क्षेत्र में हमारा कैंडिडेट दलित ही हो और वोटिंग भी सिर्फ दलित ही करे। इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी को लगा कि हिंदू में फूट पड़ जाएगा पूरा, तो वहां से महात्मा गांधी क्या हुए, निराश होकर आ गए और फिर आंदोलन जारी रखे। समझ आया। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन बाद में होता है, पहले होता है पूना पैक्ट। जब महात्मा गांधी आ जाते हैं तो उनको कैद कर जेल चले जाते हैं वो, ठीक ना, और वहां पे आमरण भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, ठीक ना। तो उनको समझाया गया और फिर गांधी जी और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता कराया गया, बैठक कराया गया। उसी बैठक को हम कहते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच बैठक हुआ, समझौता हुआ। उसी समझौता को हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। और उस समझौता में क्या निर्णय निकाला गया कि दलितों को, है ना, अलग से निर्वाचक मंडल नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या था, जो पहले से सुरक्षित सीट 71 को था उसको बढ़ा के 147 को कर दिया गया, ठीक ना। बस समझ आए। फिर तब होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी नहीं गया था कांग्रेस, तो उसी को लिखे हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, ठीक है। फिर लिखे हैं सन 1900, उसके बाद घटनाक्रम क्या होता है, 1935 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जो है ना, 1935 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया जाता है। प्रश्न आएगा भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1935 में। किसने पारित किया, तो ब्रिटिश संसद में, ठीक है। जो 1937 में लागू हुआ, पारित हुआ 1935 में, लेकिन लागू कब हुआ, 1937 में। फिर लिखे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। फिर लिखे आगे कि सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग एक संगठन था, उसके नेताओं ने, यानी सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। प्रश्न आएगा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की, तो 1940 ईस्वी में। फिर 1940 के बाद घटनाक्रम 42 में आता है, तो 42 में होता है क्या, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। प्रश्न आएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में, जो 22 मार्च 1942 से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में, और कब से कब तक भारत में रहा, तो 22 मार्च 1942 से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक भारत में क्रिप्स मिशन रहा, ठीक। फिर देखो वास्तव में क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना, इसके भारत आने के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि वो जानता था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने हमारा सहयोग किया था। अभी द्वितीय 1942 है ना, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 45 तक हुआ था ना। तो क्रिप्स मिशन भारत आने का मेन उद्देश्य उसका यह था कि हम भारत के लोगों को अपने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन अंग्रेज तो देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग सहयोग किए थे, युद्ध के बाद क्या लिखा गया था, रॉलेट एक्ट लाया था, काला कानून। इसलिए इस बार साफ अंगूठा ठेंगा दिखा दिया कि इस बार हम साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर वापस लौट गया वो। वही है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को, जिसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। उसी को लिखे हैं भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, जो 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, जिसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या बोला था, करो या मरो, ठीक ना। और यह जो है भारत का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था, ठीक ना, स्वतंत्रता आंदोलन। फिर लिखें
यानी करो या मरो का नारा दिया था। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यानी एक नया नियम चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर, और उसी के तहत महात्मा गांधी को और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया। ठीक है, जिससे आंदोलन और भड़क गया। ठीक है, वही लिखा है कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और उनके सहयोग है ना, उनके साथ ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में कैद करके रखा। यह भारत का अंतिम सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। फिर लिखें आगे घटनाक्रम क्या होता है? शिमला सम्मेलन होता है जो लॉर्ड बेबेल और भारतीय नेताओं के बीच होता है। यानी शिमला सम्मेलन लॉर्ड बेबेल और भारतीयों के बीच 24 जून 1945 ईस्वी से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चलता है, लेकिन इसमें कोई विकल्प नहीं निकल सकता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है। ये शिमला समझौता क्या होता है? असफल हो जाता है। फिर कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। और कैबिनेट मिशन भारत आकर 2 महीना का बैठक करता है, बातचीत करता है और अंत में यह निर्णय निकालता है कि भारत का विभाजन करना जरूरी है। क्या निर्णय निकाला? कि भारत का विभाजन करना जरूरी है। अतः उसने क्या कर दिया? भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पाकिस्तान और एक हिंदू बाहुल क्षेत्र भारत, इंडिया। उसी को लिखे हैं 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं, देखो ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश का शासन था उसमें अंग्रेजों का, उसका 34वां और भारत के लिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आया था? 22 मार्च 1947 ईस्वी को। वह कैवा गवर्नर था, तो 34वां गवर्नर था और अंतिम गवर्नर था, ब्रिटिश अंतिम गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन। और उसने ही भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देश बनाया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार से तुम्हें क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट समाप्त हुआ।